हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये टॉपिक हम बहुत पढ़ चुके होंगे पहले, लेकिन मैं एक बार और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ क्योंकि मैं जीओसी लेक्चर्स जो है वो बेसिक से उठा के बहुत डिटेल तक ले जाऊंगी। ठीक है, और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर करूंगी। तो अब हम पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जिसमें हम देखते हैं इन दीज कंपाउंड्स द कार्बन एटम आर बॉन्डेड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली हम कार्बन के ही बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4। ठीक है, कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो होता कुछ ऐसा है कि क्योंकि अब ये ना ही आयनिक बॉन्ड बना सकता है, ना ही आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। ठीक है, तो इसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अगर जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है किसी भी एटम के साथ, मान लो हाइड्रोजन के साथ बनाया या कार्बन के ही साथ बना लिया या किसी और एटम के साथ, अगर ये सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसे हम कहते हैं कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। मतलब ये कौन सा बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बना रहा है। क्यों, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और अगर ये सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड बनाता है या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। कौन सा है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। हम अभी तो सैचुरेटेड पढ़ रहे हैं।